क्या आपने कभी यह गहराई से महसूस किया है कि इस ब्रह्मांड में केवल चेतना का होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस चेतना को गति देने, उसे प्रकट करने और उसे कार्य रूप में बदलने के लिए किसी अदृश्य ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो उनकी शक्ति क्या है? क्या यह केवल एक दार्शनिक विचार है, या फिर यह वही जीवंत ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो सूर्य को प्रकाशित करती है, पृथ्वी को घुमाती है, जीवन को जन्म देती है, भावनाओं को गति देती है और आत्मा को भी साधना की ओर प्रेरित करती है? अक्सर लोग शक्ति शब्द को केवल बल, सामर्थ्य या देवी पूजा तक सीमित कर देते हैं। लेकिन जब हम सनातन दर्शन, तंत्र, वेदांत और आध्यात्मिक अनुभव की गहराई में उतरते हैं, तो पता चलता है कि शक्ति केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की गतिशीलता है। जहां चेतना है, वहां शक्ति है। जहां परमात्मा है, वहां उसकी अभिव्यक्ति के रूप में शक्ति है। और जहां सृष्टि है, वहां शक्ति का सतत प्रवाह है। तो आइए आज इस अत्यंत गहरे और दिव्य विषय को 5 महान रहस्यों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, शक्ति, चेतना की गतिशील अभिव्यक्ति। सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि शक्ति का अर्थ केवल बल या ताकत नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ में शक्ति वह दिव्य ऊर्जा है जिसके द्वारा चेतना स्वयं को प्रकट करती है। यदि परमात्मा शुद्ध, शांत, असीम और मौन चेतना है, तो शक्ति उसी चेतना की गतिशील, सृजनशील और कार्यशील अभिव्यक्ति है। इसे ऐसे समझिए, अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकती। सूर्य और उसकी रोशनी अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार शिव और शक्ति, ब्रह्मा और माया, चेतना और ऊर्जा अलग नहीं है। शक्ति वही दिव्य तत्व है जो स्थिर सत्य को गति देती है, जो संभावना को अभिव्यक्ति में बदलती है और जो मौन को सृष्टि में परिवर्तित करती है। यदि केवल चेतना हो और शक्ति न हो, तो कुछ भी प्रकट नहीं होगा। और यदि केवल शक्ति हो लेकिन उसके पीछे चेतना न हो, तो दिशा नहीं होगी। इसलिए शक्ति और चेतना का संबंध मूल और अभिव्यक्ति का है। एक आधार है, दूसरा उसका स्पंदन। दूसरा रहस्य, देवी स्वरूप। शक्ति को स्त्री रूप में क्यों देखा गया? सनातन परंपरा में शक्ति को अक्सर देवी, माता, आदिशक्ति, दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे स्त्री रूपों में देखा जाता है। यह केवल सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि अत्यंत गहरी आध्यात्मिक समझ है। स्त्री रूप यहाँ जैविक लिंग का नहीं, बल्कि सृजन, पोषण, संरक्षण और रूपांतरण की मूल ऊर्जा का प्रतीक है। माँ जन्म देती है, पोषण करती है, सुरक्षा देती है और आवश्यकता पड़ने पर रक्षक भी बनती है। यही शक्ति का स्वभाव है। इसलिए देवी को केवल पूजा की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की जननी कहा गया। वेद और तंत्र दोनों इस सत्य की ओर संकेत करते हैं कि जो कुछ भी गतिशील है, जो कुछ भी प्रकट है, जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है, वह सब शक्ति का ही खेल है। इसलिए जब हम शक्ति की उपासना करते हैं, तो वास्तव में हम केवल किसी देवी को नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक ऊर्जा को प्रणाम कर रहे होते हैं जो हमारे भीतर भी धड़क रही है और पूरे ब्रह्मांड में भी प्रवाहित हो रही है। तीसरा रहस्य, सृष्टि में शक्ति की भूमिका, सृजन, पालन और परिवर्तन की आधारशिला। अब प्रश्न उठता है कि शक्ति केवल एक दार्शनिक अवधारणा है या वास्तव में सृष्टि में उसकी कोई भूमिका है? इसका उत्तर है, शक्ति ही सृष्टि की आधारशिला है। बिना शक्ति के न सृजन संभव है, न पालन, न परिवर्तन। जब ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, तो वह ब्रह्मा की चेतना के साथ कार्य करती हुई शक्ति ही होती है। जब विष्णु पालन करते हैं, तो वह संतुलन को बनाए रखने वाली शक्ति ही होती है। जब शिव परिवर्तन और सहार लाते हैं, तो वह भी शक्ति के माध्यम से ही संभव होता है। इसीलिए कहा गया है कि शक्ति के बिना देव भी शव के समान हैं, अर्थात बिना ऊर्जा, बिना क्रिया, बिना अभिव्यक्ति के। यह कोई प्रतीकात्मक अतिशयोक्ति नहीं,
बल्कि अत्यंत गहरा दार्शनिक सत्य है। चेतना को कार्य रूप में लाने वाली, ब्रह्मांड को गति देने वाली, जीवन को धड़कन देने वाली और आत्मा को जागृति की ओर ले जाने वाली शक्ति ही है। यदि आप प्रकृति को देखें, नदी का बहना, वायु का चलना, अग्नि का जलना, बीज का अंकुर बनना, हृदय का धड़कना, यह सब शक्ति का ही खेल है। शक्ति केवल किसी मंदिर तक सीमित नहीं, वह हर क्षण, हर श्वास और हर परिवर्तन में सक्रिय है। चौथा रहस्य, शक्ति के 3 मुख्य आयाम, ज्ञान, समृद्धि और रक्षा। सनातन दर्शन में शक्ति केवल एक सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि विभिन्न आयामों में प्रकट होने वाली दिव्य चेतना है। इसे 3 मुख्य रूपों में समझाया गया है: सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा काली। सरस्वती शक्ति का ज्ञानमय आयाम है। वह शक्ति जो बुद्धि, विवेक, वाणी, कला और सत्य की समझ देती है। लक्ष्मी शक्ति का समृद्धिमय आयाम है। वह ऊर्जा जो संतुलन, सौंदर्य, सामंजस्य, संपन्नता और पोषण का प्रवाह बनाती है। दुर्गा काली शक्ति का रक्षक और रूपांतरणकारी आयाम है। वह शक्ति जो अधर्म, भय, अज्ञान और नकारात्मकता को नष्ट करके साधक की रक्षा करती है। इसका अर्थ यह है कि शक्ति केवल बाहरी चमत्कार की ऊर्जा नहीं, बल्कि जीवन के हर महत्वपूर्ण आयाम में कार्य करने वाली दिव्य व्यवस्था है। जहां ज्ञान है, वहां शक्ति है। जहां संतुलन और समृद्धि है, वहां शक्ति है। जहां साहस, रक्षा और परिवर्तन है, वहां भी शक्ति ही कार्य कर रही है। 5वां रहस्य, शक्ति हमारे भीतर, कुंडलिनी और आत्मजागरण का विज्ञान। अब सबसे गहरे रहस्य पर आइए। क्या शक्ति केवल बाहर ब्रह्मांड में है, या वह हमारे भीतर भी विद्यमान है? सनातन योग और तंत्र का उत्तर है, शक्ति हमारे भीतर भी सुप्त रूप में स्थित है, और उसे ही कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। कुंडलिनी वह दिव्य ऊर्जा है जो मूलाधार में सुप्त अवस्था में स्थित मानी जाती है। जब साधक साधना, ध्यान, मंत्र, प्राण और शुद्ध जीवन के माध्यम से भीतर की शुद्धि करता है, तो यह शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। यह जागरण केवल रहस्यमय अनुभव नहीं, बल्कि चेतना के क्रमिक विस्तार का संकेत है। जब यह शक्ति ऊपर की ओर उठती है, तो व्यक्ति केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रहता। उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है, हृदय शुद्ध होता है, जीवन में गहराई आती है और अंततः वह अपने भीतर की दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि शक्ति की उपासना केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरण की प्रक्रिया भी है। शक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल संसार को चलाना नहीं, बल्कि साधक को उसकी वास्तविक दिव्यता का अनुभव कराना भी है। निष्कर्ष, शक्ति क्या है? यह प्रश्न अंततः हमें इस गहरे सत्य तक ले जाता है कि शक्ति वही दिव्य ऊर्जा है जिसके बिना न सृष्टि संभव है, न जीवन, न साधना, न आत्मबोध। वह चेतना की गतिशील अभिव्यक्ति है, परमात्मा का कार्य रूप है, और वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को भी चला रही है और आपके भीतर भी धड़क रही है। शक्ति केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं, बल्कि वह जीवंत दिव्यता है जो सृजन करती है, पोषण देती है, रक्षा करती है, परिवर्तन लाती है और अंततः आत्मा को उसके स्रोत तक पहुंचने में सहायक बनती है। इसलिए जब आप शक्ति को प्रणाम करें, तो केवल किसी देवी के रूप को मत देखिए, यह महसूस कीजिए कि आप उसी ऊर्जा को प्रणाम कर रहे हैं जो सूर्य में प्रकाश बनकर चमक रही है, पृथ्वी में धैर्य बनकर स्थिर है और आपके भीतर चेतना बनकर जागना चाहती है। क्योंकि अंततः शक्ति बाहर भी है, भीतर भी है, और वही इस संपूर्ण अस्तित्व की स्पंदित धड़कन है। कमेंट्स में जरूर बताइए, आप अपने जीवन में शक्ति को किस रूप में सबसे अधिक महसूस करते हैं? ज्ञान में, साहस में, प्रेम में या साधना में? अगर यह दिव्य ज्ञान आपके भीतर कोई नई जागृति जगा पाया हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस चेतना यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते रहिए। जय माता दी।